चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने विधियां हो गया इतना। आगे हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुणधर्म। पहला पॉइंट लिखो, पहला हेडिंग लिखो, अपचयन। पहला है अपचयन, अपचयन, ठीक है। इधर जब एल्डिहाइडो का अपचयन किया था तो बनता क्या, समझो ध्यान से इधर देखो। ए है CH3, ए क्या जी? CHO। ये क्या है? CH3 CHO एल्डिहाइड है ना। अपचयन मतलब किससे क्रिया? हाइड्रोजन से क्रिया। इसकी क्रिया जो हम हाइड्रोजन से कराएंगे तो बनता है प्राथमिक अल्कोहल। क्या बनता है? प्राथमिक। कैसे बनेगा? CH3 CH, CH3 अपने स्थान पर ही है, CH अपने स्थान पर ही है, ठीक। यहां पर एक एच था, एक एच यहां ले चले आओ, क्या हो जाएगा? CH2। बचा क्या क्या? वो बचा, यहां से बचा, क्या हो गया? इसी नाम है प्राथमिक अल्कोहल। क्या नाम है? हाँ, प्राथमिक एल्कोहल। जहां जरूरत पड़ेगा हम दोनों फिर बताएंगे। यानी क्या हुआ? जब एल्डिहाइडो का चयन किया जाता है बनता क्या? प्राथमिक अल्कोहल का। लिखो साथ में, जब जब एल्डिहाइडो का अपचयन जब एल्डिहाइडो का चयन किया जाता है तो प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होता है। निर्माण होता है। अब क्यों उतारो फटाक से। दूसरा है टालन अपकर्मक से क्रिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी IMP है ये ना जी। टालन अभिकर्मक, अभिकर्मक से क्रिया, इसमें कहती हो Ag2O, ठीक। दुर्गा होता क्या है? यह एल्डिहाइड CH3 CHO Ag2O, ये क्या है जी? टालन अपकर्मक। क्या है? टालन अभिकर्मक, ठीक। तो बनता क्या है? जब इसकी क्रिया टालन अपकर्मक से कराए, इसका नाम क्या है? टालन अपकर्मक। टालन टालन अभिकर्मक बनता है क्या जी? एस्टेल्डिहाइड है। क्या है? एस्टेल्डिहाइड। तो क्या बनेगा? देखो इधर एस्टिकन बनता है। CH3 था, CH3 है, ठीक। CH3 अपने स्थान पर है C, यहां से O, यहां से O, C है तो ना, और H, CH3 COO। ये माने नहीं, माने ये है। कितना Ag है? 2 ठो है। यहां बन जाएगा 2A। इसी नाम है रजत दर्पण। इसको क्या बोलते हैं? रजत दर्पण। बहुत खतरनाक, ध्यान रखना। हाँ, रजत दर्पण आप कैसे प्राप्त करेंगे? इसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, रजत दर्पण, ठीक है ना। ये क्या बना? एस्टिक अम्ल। उससे नहीं मेन है, बस यही मेन है।
ये सबसे मेन ध्यान रखना। देखो इसमें जब 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 एल्डिहाइडो की क्रिया टालन विकर्मक से की जाती है, टालन विकर्मक क्वेश्चन भी लेना, Ag2O काम देगा, भूलो नहीं। टालन विकर्मक Ag2O से की जाती है तो रजत दर्पण का निर्माण होता है। लिख के दोनों की उतार से आगे इधर चलो। अगला है तीसरा, अमोनिया से क्रिया ही डालो। अमोनिया से क्रिया, चलो देखो पहले अब के देखो, पहले रिएक्शन देखो फिर आगे लिखना, समझ आप इधर। एल्डिहाइड ये क्या है जी, CH3 CH3CH है ना एल्डिहाइड। इसकी क्रिया जो हम अमोनिया से कराएंगे, अमोनिया फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ठीक, तो बनता क्या है, एस्टेल्डिहाइड अमोनिया बनता, क्या बनता है, एस्टेल्डिहाइड अमोनिया। सही है, कैसे, CH3 H यही रहेगा, C समझ होगा क्या, ये जब ब्रेक करेगा तो किसमें, एस्टेल्डिहाइड अमोनिया। देखो बात में, जब एल्डिहाइड की क्रिया, अमोनिया गैस से की जाती है तो एसिटाल्डिहाइड अमोनिया का निर्माण होता है, ठीक। चलो आगे देखो उधर, निर्माण होता है, ये तो हो गया पलाना जी। दूसरा लिखो, तीसरा चौथा वाला, NaOH से क्रिया, इसी को हम लोग कहते क्या है, कैनिजारो क्रिया, क्या बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक, कई बार लिखा गया, पूछा भी गया है। देखो इधर, ठीक, चलो हम कहते हैं इसका फॉर्मेल्डिहाइड से, SCHO इसकी क्रिया करवा दिया किससे जी, NaOH से, क्या बनेगा, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, नहीं बचेगा, SCHO
प्लस NaOH क्या बनेगा? सोडियम फॉर्मेट CH3COO Na। ठीक, CH3COO Na, इसमें निकलता है मेथिल अल्कोहल, क्या निकलता है? CH3OH, CHO NaOH CH3COO Na हो गया CH3OH। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 2, यहाँ तो 2 नहीं, 4 4 एक यहाँ पर है, 4 वहां पर है, 4 1 5 ना जी, लिखो उसमें। जब एल्डिहाइड की क्रिया NaOH से की जाती है तो सोडियम फॉर्मेट क्या? एल्डिहाइड तो है, क्या है एल्डिहाइड? है क्या है एल्डिहाइड? परिवार का है ना। तो सोडियम फॉर्मेट तथा एल्कोहल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया कैनिजारो क्रिया कहलाती है। कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, जब एल्डिहाइडो क्रिया हम लोग किसे करवाएंगे? NaOH से। क्या बनेगा? सोडियम फॉर्मेट तथा जी क्या? एल्कोहल का निर्माण होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट वो है एल्कोहल। भड़ाक से तार लो, अगर लिखो 55 जी। लाल फास्फोरस की HI से क्रिया इधर। तो जब हम लोग एल्डिहाइडो क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में किससे करवाते हैं? HI से, तो बनता है एल्केन। क्या बनेगा? एल्केन। तो कैसे बनता है? ध्यान से कर। CH3CHO HI। ठीक, किसकी प्रेजेंस में? लाल फास्फोरस। ठीक, ये हो गया एल्केन जी। इसका नाम क्या है? एथेन। क्या नाम है? एथेन। प्लस यहां निकलता है I2। क्या निकलता है? I2 आयोडीन। कितने यहां पर हैं? 2, अच्छा 1 है। चलो यहां बनाओ, चुचाई करेंगे। 3 3 1 4 4 2 6 3 3 6 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन नहीं है। यहां करो 4। क्या करो? 4। यहां करो 2I2। 2 दूनी 4। कितने हाइड्रोजन हुए यहां पर? 4 हो गए। 4 यहां हो गए। 4 3 7 1 3 3 6 एक ऑक्सीजन। क्या निकल जाएगा? H2 वो निकल। सही है ना? ठीक, चलो देखो आगे। जब एल्डिहाइडो
जब एल्डिहाइडों की क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में किससे HI से की जाती है तो क्या एथेन का निर्माण होता है। एथेन का निर्माण होता है। क्या हुआ? यही है लाल फास्फोरस। हो गया। हो गया, इसे उतार लो। अब आगे देखो जो क्रियाएं आएंगी डबल डबल क्या चलेंगे, डबल डबल चलेंगे। भाई देखो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, एल्डिहाइड के बारे में पढ़ रहे थे ना। हम लोग आगे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों साथ साथ पढ़ेंगे आगे। यहाँ तुमको समझना पड़ेगा क्या, ये है कार्बोनिल समूह। क्या कार्बोनिल समूह, सी डबल बॉन्ड हो, ये है कार्बोनिल समूह। क्या है? कार्बोनिल समूह। ठीक, ये क्या है जी? कार्बोनिल समूह। इस कार्बोनिल समूह क्रिया हम लोग किसी न्यूक्लियोफाइल से कराते हैं। किससे कराते हैं? न्यूक्लियोफाइल से, नाभिक रागी से। ठीक, तो होता क्या है समझ ध्यान इधर। ये जब न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करता है तो कार्बन का बांड कितना रहेगा? 4 ही रहेगा ना। तब अटैक का कितना बांड हो जाएगा? 5 बांड। जब अभी कार्बन बांड कितना है? 4 तो है ना, 1 2 3। जब ए जुड़ेगा इसके साथ तो ये वाला डबल बांड क्या हो पड़ेगा? ब्रेक होना पड़ेगा। ये वाला डबल बांड ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने से होता क्या है, कार्बन पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन में क्या आता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, जिसके कारण से यह बांड जब ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन पर आता है माइनस चार्ज। क्या आता है? मतलब ये हो जाएगा ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये ऑक्सीजन पर आ गया O माइनस, और यहाँ पर क्या जुड़ होता है? न्यूक्लियो फाइल जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसे लगाओ। ठीक, आगे जितनी क्रियाएं आएंगी सब इसी पर डिपेंड होंगी, डबल डबल चलेंगी। मतलब क्या कहना चाह रहा हो, सी रहेगा, सी डबल बॉन्ड O रहेगा, कार्बोनिल समूह रहेगा। इस पर जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ आएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ आएगा पार्शियल। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है कार्बन से क्या होती है? बहुत ही। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर क्या आता है? नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। जिसकी क्या होती है? उससे कम, उस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। अब इससे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा? माइनस चार्ज। क्या आएगा? माइनस चार्ज। कार्बन रहेगा ऐसे ही। अब कार्बन पर यहाँ चाहे CH3 लगा चाहे क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर CH3 यहाँ पर S, तो एल्डिहाइड होगा। यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3, तब क्या होगा? कीटोन होगा ना। ठीक, यहाँ पर कौन जुड़ गया? यहाँ जुड़ गया ऊपर O माइनस, यहाँ जुड़ गया कौन सा? न्यूक्लियोफाइल प्लस। यहाँ रहेगा। यहाँ पर हमें ध्यान रखना, जहां पर O माइनस लगा हुआ है बस O के साथ एक चीज कमी है, बस फिर कौन आ जाए? H आ जाए। कौन आ जाए? H। यहाँ बन जाएगा OH। क्या बन जाएगा? यहाँ पर डिपेंड करे कौन सा रिएक्शन हुआ है। अब आगे उतारो, फिर बताएं क्या कैसा बोलते हैं। उतारो बड़ा से इसको, सब उतार लो नीचे वाला। हाँ चलो आगे लिखो इधर। अगर लिखो अगला पॉइंट है SCN से क्रिया। छठवाना जी, HCN से क्रिया लिखना नहीं, बस समझना। देखो इधर, समझ ध्यान से। ये है कार्बोनिल समूह, सबका ध्यान रखना चाहिए आप। C डबल बॉन्ड O, सही है।
एच। इसकी क्रिया जो हम एससीएन से कराते हैं, किससे जी? एससीएन से। एससीएन किसमें ब्रेक करेगा? एच प्लस सीएन माइनस। इसमें से नाभिक रही कौन सा है? इसमें नाभिक रही कौन सा है? सीएन। होता क्या है, यह अभिक्रिया होती है दो चरणों, दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या बनता है? पहले स्टेप में नाभिक रागी अटैक करता है। हमने क्या बोला? जब नाभिक रागी इस पर अटैक करेगा, ई वाला डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा, इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस। तो होता क्या है, एक कार्बोनिल समूह ऐसे यहां पर पहले बार में O माइनस, यहां पर कौन जुड़ जाता है? सीएन। सीएन जुड़ गया, ठीक, बाण बना लिया, इसका बाण पूरा हो चुका है इसके जुड़ करके, सीएन। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो H प्लस बना था, कौन बना था? H प्लस बना ना। H प्लस कहां अटैक करता है भैया? इस पर भी आयन है, इस पर भी आयन है, तो ए आयन कहां तक जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। यहां पर कौन जुड़ जाता है? हाइड्रोजन। यानी कहने का मतलब ए है, ए ऐसे है, ए ऐसे है, यहां पर जुड़ गया OH, यहां कौन जुड़ गया? Cl। यानी जब भी किसी कार्बोनिल समूह से हाइड्रोजन साइनाइड क्रिया करेगा तो ऊपर होगा OH, नीचे क्या होगा? इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है इसको? हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। अब देखो, मैं दोनों की दिखाता हूं, अब यहां पर दोनों। अब यहां पर समझो ध्यान से, ए है CH3, ये क्या है? CH3। ए क्या है? H। ए है C डबल बॉन्ड O। तो ये है क्या जी? ये है एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। CH3CHO, CH3CHO। इसकी क्रिया मैंने करा दी है CN से। किससे? यह CN से। ऊपर क्या जुड़ेगा? उधर OH, नीचे क्या जुड़ेगा? CN। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, डायरेक्ट, यानी ये बनेगा ऐसे। यहां पर हो गया CH3, चाहे सीधा लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ H, यहां पर क्या हो गया? OH, यहां पर क्या हो गया? CN। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है? एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, ठीक। एक तो मैं दिखाया, किसका दिखाया जी? ये तो ये हो गया एल्डिहाइड। किसका हो गया? चलो कीटोन देखते हैं। कीटोन में क्यों चाहिए? बस जहां पर वहां क्या रहेगा? CH3। तो CH3, CH3 ना जी, C डबल बॉन्ड O। सही है। चलो इधर देखो, HCN क्या हो जाएगा? यहां पर हो गया CH3, यहां भी हो गया CH3, यहां भी C, यहां भी हो गया OH, यहां भी हो गया CN। इसका हम लोग काउंटिंग करेंगे ऐसे, ऐसे करते हुए ऐसे। इसको हम बोलते हैं प्रोपेनोन। क्या जी? प्रोपेनोन साइनोहाइड्रिन। क्या करोगे? प्रोपेनोन। प्रोप को बोला एक कार्बन के लिए, में दो कार्बन के लिए, तीन कार्बन के लिए। देखो यार, 1 2 3, ठीक। तो प्रोपेनोन बोला नहीं, ये हम लोग इसको बोलते ही है प्रोपेनोन, ठीक। प्रोपेनोन साइनोहाइड्रिन या प्रोपेन, तुम्हारा मन के हो गया साइनोहाइड्रिन। लिखो इसमें आप क्या लिखोगे? कैसे लिखोगे? जब एल्डिहाइड व कीटोन क्रिया किसकी आती है? बस एक कॉमन चीज लिखना, साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। बस मेन चीज लिखो इसमें। जब लिखो इसमें, देखो
जब जब एल्डिहाइड, दोनों इसमें लिखो, जब एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया HCN से की जाती है तो क्या, बस मेन प्रोडक्ट लिखो, मेन प्रोडक्ट जो दोनों कॉमन है, साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है, का निर्माण से क्रिया सोडियम बाई सल्फाइड से क्रिया सोडियम बाई सल्फाइड से, देखो इधर ध्यान से, ए है कार्बोनिल समूह, सही है। बताओ अभी मैं क्या बनाया था यहां पर, CH3 C डबल बॉन्ड O NaSO3H, इसका नाम है सोडियम बाई सल्फाइड। क्या नाम है जी, सोडियम बाई सल्फाइड। होता क्या है, ई वाला रहेगा ऐसे ही, यहां पर यहां आता है क्या, O माइनस, क्या आता है, यहां जाएगा NaSO3 माइनस, सही है, NaSO3 क्या आता है, NaSO3 आता है, NaSO3 यहां पर रहेगा OH, सही है, Na से ये बैलेंस है ना, NaSO3 यहां से O चला गया, वहां पर क्या OH, मतलब इन दोनों क्या मिलेगा, योगात्मक प्रोडक्ट, क्या मिलेगी, योगात्मक प्रोडक्ट। क्या समझो ध्यान से, पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड वाला, C डबल बॉन्ड हो, यहां पर CH3, यहां पर H, NaSO3H, क्या मैंने बताओ, C यहां पर कौन है, CH3 जी, H यहां पर OH, यहां पर NaSO, इसका नाम क्या जानते हो, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, क्या नाम है, हाँ एसिटाल्डिहाइड, शांत रहो जी, सोडियम बाई सल्फाइड। अब कीटोन देख रहे थे, कीटोन वाला बताओ क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, CH3H, CH3 जी, वही बात है, उसे कोई दिक्कत नहीं, सही है, NaSO3H, तो CH3OH NaSO3, इसका नाम क्या है, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, एसीटोन सोडियम बाई एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड, लिखो इसमें, जब एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया
की क्रिया सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड से की जाती है तो योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है। डायरेक्ट लिखो, योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक, प्रोडक्ट से